तो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मेरी पिछली वीडियो को जिसने नहीं देखा है तो वो देख लो, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा डाउन व्यूज़ चली गई है, इसीलिए आप उसे देख लो। तो एपिसोड की स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस, मैं बताना चाहता हूँ इस एपिसोड में हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जैसे वो टाइगर कौन है और ली पर उस रात किसने अटैक किया था। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो अंकल बेन होते हैं वो सीओ सीओ से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे मास्टर कहाँ गए। उसके बाद सीओ सीओ बताती है कि जो उसके मास्टर हैं वो कुछ दिनों पहले यहाँ से चले गए हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे जब मेरा ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तभी जो अंकल वो होते हैं वो बोलने लगते हैं ठीक है। और उसके बाद वो बोलते हैं तुम्हें टेस्ट की शर्त तो याद है ना। तो सीओ सीओ बोलती है हाँ। उसके बाद हमें अंकल वू के हाथ में एक स्टोन दिखाया जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो शियो होती है उसके ऊपर एक लाइट पड़ने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शियो होती है उसके ऊपर की लाइट काफ़ी कम होने लगती है। तभी जो उसका होने वाला फियोंसे था वो बोलने लगता है अब तो मुझे लगता है कि शियो की शादी मुझसे पक्का होगी, क्योंकि ये लाइट जितनी कम होती जाएगी शियो की ब्लड लाइन पावर उतनी ही कमज़ोर होगी। और अगर सीओ की ब्लड लाइन पावर कम होगी तो मेरी मैरिज उससे के साथ हो जाएगी। और वो सोचने लगता है अब तो ये शर्त भी हार जाएगी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सीओ होती है वो बोलती है मैं शर्त कभी नहीं हार सकती। उसके बाद वो खड़े होने की कोशिश करती है लेकिन एक प्रेशर की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी उसके सामने अंकल बेन आ जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि अब तुम शर्त हार चुकी हो, तुम ज़्यादा कोशिश मत करो वरना तुम्हारी सारी पावर्स ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन सीओ बोलती है मैं वापस कोशिश करना चाहती हूँ। सीओ से अंकल बेन मना करने लगते हैं और अंकल वो भी। तो सीओ कहती है मैं वापस कोशिश करूँगी, लेकिन वो वापस कोशिश करने के बाद भी नीचे गिर जाती है। तभी उसे याद आने लगता है उसके लिए जो उसके मास्टर ने किया है। उसके बाद वो सोचने लगती है अब तो उस अंकल बेन उसकी मैरिज ज़रूर करा देंगे और वो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगती है। तभी हमें वहाँ पर एक स्पीड से आते हुए बंदे को दिखाया जाता है जो काफ़ी स्पीड में वहाँ पहुँच जाता है। तभी हमें पता चलता है वो और कोई नहीं ली है। और ली आते ही बोलने लगता है यू रास्कल। और वो ये सब अंकल वू से बोल रहा होता है। वो बोलने लगता है तुमने एक ट्रेजर की मदद से यहाँ पर ये सब किया है और सीओ के टेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करी। और जो ली होता है वो बोलने लगता है कि मुझे पता चल गया है जो यहाँ के पुराने सेक्ट लीडर थे उनको भी तुम ही ने मारा था और तुम अब सीओ को भी मारना चाहते हो। उसके बाद ये सुनकर सभी लोग शॉक होते हैं और ली बोलने लगता है तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुमने कितने गंदे काम किए हैं। तभी जो अंकल वो होते हैं वो बोलने लगते हैं तुम्हारी बात पर यहाँ पे कोई विश्वास नहीं करेगा और मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर सीओ की बर्डाइन पावर लेना चाहते हो, इसीलिए तुम ये सब बोल रहे हो। और वो ये सब जोर जोर से बोल रहे होते हैं। उसके बाद ली बोलने लगता है मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए मेरे पास पूरा प्रूफ है। लेकिन ली बोलता है मैं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे पता चल गया है कि उस रात आपने ही मुझ पर अटैक किया था, क्योंकि मैंने आपके घाव को देख लिया है, जो काफ़ी है मुझे पता चलने के लिए कि उस रात मैंने आप ही पर अटैक किया था और आपने ही मुझ पर असुरा स्वॉर्ड टेक्निक से यूज़ की थी। और वो बोलने लगता है आपने अंकल बेन के हाथों पे झूठ मूठ के निशान चलाए थे ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता था मेरे अटैक की पावर कितनी ज़्यादा है। और ली बोलता है कि मुझे पता है कि अंकल जो बेन है वो ऐसे अटैक नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो अंकल वो होते हैं वो बोलने लगते हैं तुम्हारे पास कुछ सबूत है तो दिखाओ वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी अंकल वो बोलते हैं तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि अब हम सब लोग तुम्हें मार डालेंगे। तभी जो ली होता है वो बोलने लगता है तुम्हें लगता है तुम्हारी असुरा स्वॉर्ड टेक्निक भी कुछ काम आएगी और तुम्हारी जो असुरा मार्शल सोल है वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी इस बार, क्योंकि मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और तुम तो मेरी पिछली बार की ही पावर को नहीं संभाल पाए थे, तो इस बार तो कोई ऐसी बात ही नहीं होती। और वो बोलने लगता है मेरे पास इस बात का सबूत है। तभी वो अपने डीमन टाइगर को बुला लेता है और हमें पता चलता है जो डीमन टाइगर है वो इसी कंट्री का एक लॉयल पेट बीस्ट हुआ करता था, लेकिन जो अंकल बेन है उन्होंने उसे भी मारने की कोशिश करी थी। उसके बाद वो सोचने लगते हैं कि इसको ये पेट कहाँ से मिल गया। तभी हमें पता चलता है जो अंकल बेन है उन्होंने सीओ को भी मारने की कोशिश करी थी उसी मास्क मैन के रूप में कन्वर्ट होकर। तभी जो अंकल बेन होते हैं वो बोलने लगते हैं तुम ये सब झूठ बोल रहे हो। और तभी जो एक मास्टर होते हैं वो भी सोचने लगते हैं ये बंदा सच कह रहा है शायद से, क्योंकि जब हमारा सेक्ट लीडर गायब हुए थे तो उसी के साथ ये डीमन टाइगर भी गायब हो गया था और सीओ भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद सभी लोग अंकल बेन से पूछने लगते हैं इसके बारे में। तभी जो अंकल बेन होते हैं वो अपने सोल्जर से कहकर ली पर अटैक करवा देते हैं और हम देख पाते हैं वो काफ़ी सारे सोल्जर्स होते हैं, लेकिन जो ली का डीमन टाइगर होता है वो उन्हें बड़ी आसानी से संभाल लेता है। और जो डीमन टाइगर होता है वो उन्हें अकेले ही हरा रहा होता है वहाँ पर, वो भी बड़ी आसानी के साथ। तभी जो ली होता है वो बोलता है अब मैं तुम्हारी दूसरी ट्रिक का पर्दाफाश करने वाला हूँ। तभी जो डीमन टाइगर होता है वो अंकल वू को रोकने लगता है।
तभी जो ली होता है वो अपनी वन फिंगर अटैक को तैयार कर लेता है और आसमान की तरफ एक अपने पावरफुल अटैक को छोड़ देता है और हमें दिखाया जाता है जिस ट्रेजर की वजह से वहाँ पर एनर्जी आना रुक रहा था वो ट्रेजर टूट चुका है और अब सीओसीओ के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आने लगती है। इससे हमें पता चलता है जो सीओसीओ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी 100% ब्लड लाइन पावर जाग चुकी है। अभी दोस्तों जो अंकल वू होते हैं वो सीओसीओ के ऊपर एक स्केलेटन अटैक कर देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन सीओसीओ भी उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेती है और उसके बाद जो सीओसीओ होती है अंकल वू के ऊपर 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करती है। और दोस्तों आपने बहुत सारी सीरीज़ में इस टेक्निक का नाम सुना होगा जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद जो अंकल वो होते हैं वो उसे आसानी से रोकने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये सीरीज़ है और गाइस इसके अगले एपिसोड में भी हमें कुछ नए राजों के बारे में पता चलेगा जो इस फैमिली के हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि दोस्तों जो मेरे चैनल के व्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं और दोस्तों अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे को इस सीरीज़ को बीच में ही बंद करना पड़ेगा। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ अब कल से रोज़ वीडियो आएगी, लेकिन दोस्तों कल मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि मेरा लास्ट एग्ज़ाम कल। और दोस्तों अगर आपने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके बाय गाइस।